Today, something different for my viewers. What is different? I'm going to talk in Hindi for my Hindi viewers and Hindi recruiters. क्या बात करूंगा कुछ पता नहीं है, कुछ प्लान नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बात करूं मैं, और वो भी अपने काम से अलग। अगर हम अपने जिंदगी के बारे में सोचें तो हमारा कुछ भी डिसीजंस है, या तो फिर पेरेंट्स लेते हैं, एल्डर्स लेते हैं, टीचर्स लेते हैं, और जब ऑफिस में हम ज्वाइन करते हैं तो मैनेजर्स, लीडर्स लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि खुद का भी एक डिसीजन होना चाहिए, खुद से भी कुछ करना चाहिए? शायद आपने सोचे होंगे, पर आप दूसरों को देख के लगा होगा कि नहीं यही जिंदगी है। लेकिन जिंदगी वो नहीं है जो आपने देखे हो और जो देख रहे हो कि दूसरों के डिसीजन से हम चलते हैं। कुछ दिन कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई आके कुछ हेल्प कर जाएगा, और जब तक हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कुछ होने वाला नहीं है। पिछले 2 सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया अपने ज़िंदगी में, जब से मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है। और पैशन, पर्पस के लिए जीना, वो मज़ा ही कुछ अलग है। चलो बात करते हैं कुछ एस्पिरेशंस के बारे में, गोल्स के बारे में। आपने कभी सुना है कि गोल्स के लिए बर्निंग डिजायर चाहिए, एंथुजियाज्म चाहिए, परसेवियरेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए? ये वर्ड्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कहाँ पे कैसे बिठाना है पता नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि हमारे गोल्स, हमारे सक्सेस, हमें लगता है कि दूसरों के सक्सेस तरह होना है। मतलब हम दूसरों को देख के लगता है हमें दूसरों को देख के लगता है कि नहीं, शायद मैं वो हूं, मुझे वैसा बनना है। या तो फिर दूसरे हमें बता देंगे यार तुझे ये करना है, या तुझे वो बनना था, और वो हमारे दिमाग में हम लोग बिठा के हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में जाके अटक जाते हैं। क्योंकि दूसरों को कहने से हमारा लाइफ नहीं बनता है। हमें खुद से सोचना है कि हमें क्या चाहिए, और उससे पहले हमें क्या चाहिए, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो। लेट्स टेक दिस टू अ स्पिरिचुअल साइड। आध्यात्मिक तौर से अगर हम देखेंगे इसको कि मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है, तब मुझे क्लैरिटी आएगा कि मुझे जाना कहां है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को टीम लीड बनना है, किसी को टीम मैनेजर बनना है। और क्यों बनना है मैनेजर? क्योंकि दूसरे ने मैनेजर बना है और उसको ज्यादा पैसा मिलता है, या फिर उसको रिक्रूटिंग नहीं करना है। ये पूरे रीजंस होते हैं हम आगे बढ़ने के लिए। लेकिन असल में आपको सही रीजन ढूंढना है कि आप वो क्यों चाहिए वो चीज। जब तक आपका गोल्स, एस्पिरेशन, सक्सेस दूसरों के लिए डिपेंड है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बर्निंग डिजायर क्या है? ये मोटिवेशन क्या है? इंस्पिरेशन क्या है? ये परसिवियरेंस क्या है? ये पूरे जब हम खुद को जानते हैं और खुद को पता है कि हम कहां जाते हैं, तब जाके ये चीजों का कुछ मायने रहता है। और तब तक आप कुछ भी रट्टा मार लो, कुछ भी अफर्मेशन कर लो, कितना मोटिवेशन वीडियो देख लो, कुछ नहीं होगा। तो अभी हम अपने आप को जाने कैसे, पहचाने कैसे? अगर आपके लिए आप अगर टाइम स्पेंड करते हो बाहर अकेले में बैठ के, और आपको सुनोगे खुद कि आपकी जिंदगी आपसे क्या कहना चाहती है, तब पता चलेगा कि रियलिटी में आपका कुछ दूसरा ही विजन है। और वो दूसरा विजन क्यों मर जाता है? क्योंकि हम डिपेंड करते हैं दूसरों पे। क्यों? मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मेरे कॉलोनी वाले क्या सोचेंगे? अरे दूसरों को सोचने दो ना, उनका काम ही है सोचना। दूसरे ताने मारेंगे, मारने दो ना। एक बात बताऊं मैं आपको, मेरे वीडियोस पे, मेरे बुक पे, मेरे पोस्ट पे, अरे लोग इतना नेगेटिव कमेंट करते हैं, और मुझे मैसेज भी आते हैं नेगेटिव मैसेजेस। और आपको पता है मैं ये सब चीजों से ऊपर उठ गया हूं। और आपको भी आपके लिए, आपके एस्पिरेशन के लिए, आपके सक्सेस के लिए
आपको आगे बढ़ना है, तो आपको भी ये जो क्रिटिसिज्म है ना छोटे छोटे, उससे आगे बढ़ना है। एक बात याद रख लेना, जो आपके लेवल का है या फिर आप जो कर रहे हो उसका नीचे का लेवल का है, वही जाके आपको क्रिटिसाइज करेगा। जो सक्सेस पे है ना, जो ऊपर है, वो आपको इंस्पायर करेगा या फिर अप्रिशिएट करेगा, वो कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। देख लेना, अपने काम में होने दो या फिर आपके फ्रेंड्स के सर्कल में होने दो, या फिर आप कुछ पोस्ट करो बाहर यूट्यूब में या फिर फेसबुक में, लिंक्डइन पे, नेगेटिव कमेंट क्रिटिसिज्म कहाँ से आते हैं? सीईओ से आते हैं, डायरेक्टर से आते हैं, ओनर से आते हैं क्या? नहीं, ये जो लो लेवल, अपने लेवल के जो बंदे होते हैं ना, जो सोचते हैं कि मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ, उन लोगों से आता है। और वो लोगों को आप अवॉइड करना है। वो लोगों को तो अवॉइड नहीं करना है क्योंकि उनका नेचर है, हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो एफर्ट्स को हम कौन से नज़रिए से देखते हैं उसको चेंज करना है। आपको आगे बढ़ना है तो ये पूरों को हटा के आगे बढ़ना है। और जब तक आप दूसरों के बारे में, दूसरों के कमेंट्स के बारे में सोचते रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो गोल्स है, एस्पिरेशंस है ना, कुछ पाने की जो चाह है, मतलब वो है क्या है? कुछ पाने की चाह का मतलब क्या है? मतलब मेरे पास वो चीज़ अभी नहीं है और वो मुझे चीज़ चाहिए, वही है ना। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मोबाइल है। ये मोबाइल जिसने भी बनाया वो उसका चाह था कि मैं एक मोबाइल बनाऊं। तो ये मोबाइल का पेड़ में उगता है क्या? नहीं ना, किसी के दिमाग में वो आइडिया था और आइडिया जाके रियलिटी में चेंज हुआ। मतलब उसके लिए बहुत से प्रोसेस है, जो प्रोसेस के थ्रू वो इन्वेंटर ने अपने को लेके गया उस प्रोसेस थ्रू। और आपको भी वही चीज़ याद रखना है कि आप जहां भी पहुंचना चाहते हो, आपका गोल कुछ भी होने दो, आप उसके लायक बनना है। जब आप उसके लायक बनते हो, ये यूनिवर्स वो आपको देता है। लायक का मतलब क्या है? डिजर्विंग का मतलब क्या है? सोचिए, आपके घर में बहन है, दीदी है, और जब अपने बहन को या फिर दीदी का ये रिश्ता ढूंढते हैं, क्या होता है? हम क्या ढूंढते हैं कि एक अच्छा लड़का चाहिए जो इसके लायक हो। तो लायक का मतलब क्या है? कि इसका बराबर का होना है या फिर इससे थोड़ा ऊंचा होना है। इसलिए क्या करते हैं? अपने जात पात देखते हैं, नौकरी देखते हैं, उसका सैलरी देखते हैं, उसका परिवार देखते हैं। जहां हम अपने बहन जाके खुश रहे, वो चीज़ हम देखते हैं। और एक बार वो सब अगर ठीक हो गया, उसका एट्रीब्यूट्स अगर ठीक हो गए, तब जाके हम लोग शादी करते हैं। तो ये जो है, अपने बहन या दीदी को उनके घर भेजते हैं। उसी हिसाब से, उसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग थोड़ा एलाबोरेट करें, सोचिए कि आपका एस्पिरेशंस, गोल्स और आपके फ्यूचर, आपका फ्यूचर में कुछ बनना है, अगर आपके लिए आपका ब्राइड है या फिर ब्राइड ग्रूम है, वो जो यूनिवर्स है ना, उसका पेरेंट है, और आप डिजर्विंग बनना है, तब जाके यूनिवर्स अपने वो जो पोजेशन में जो भी है आपको सौंप देगी कि नहीं ठीक है, अब इसके हाथ में अगर मैं ये दे दूं तो मेरा जो चीज़ है वो खुश रहेगी। उसी हिसाब से अगर टीम लीड बनना है, मैनेजर बनना है, फर्स्ट आप उसका एट्रीब्यूट्स देखो कि मैनेजर का एटीट्यूड कैसे होता है, क्या बात करते हैं, उसका डिजर्विंग्स क्या है, मुझे क्या बनना है, मैं ऐसा क्या बनूं मैं जो कि मैं टीम लीड का, मैनेजर का लायक बन सकूं। वो अगर आपने अपने ज़िंदगी में डाल लिए तो वो जो पोजीशन आपके पास आ जाएगा, आप जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कुछ भी बनने से पहले आप खुद को एक क्वेश्चन पूछो कि उसके लिए मैं अपना लायक कैसे बन सकूं। वो अगर क्लैरिटी आ गया तो आप कुछ भी करो, आपके लिए बर्निंग डिजायर, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, वो कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। और उससे पहले लोग क्या कहेंगे उससे आप दूर हटो। लोगों का काम ही कहना है, इसलिए क्यों दूर हटो? शायद लोग आप लोगों को कुछ महीने से, कुछ घंटे से, कुछ सालों से जानते हैं। भाई आप लोग तो 20, 25, 30 साल से जानते हो अपने आप को। कौन किसी को ज्यादा जानता है? कि मैं अपने आप को 35 साल से जानता हूं मुझे अपने को। अगर कोई दूसरा कमेंट कर भी दिया तो ठीक है,
वो सिर्फ एक 5 मिनट का वीडियो देख के कमेंट किया होगा या फिर छोटा सा पोस्ट देख के कमेंट किया होगा, तो वो तो मेरे बारे में तो नहीं पता है ना उसको, क्योंकि मैं अपना ज़िंदगी में खुद जीता हूँ। उसको थोड़े ना पता है कि मैं क्या करता हूँ, कैसे ज़िंदगी में सोचता क्या हूँ, मेरा विजन क्या है, पता नहीं है उसको। तो इसलिए मैं फोकस नहीं करता हूँ। अरे एक बार अगर आप वो वाला मोड पे आ जाओ ना कि मैं क्या हूँ पता चल गया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तो ये है आज का मैसेज। अगर आपको अच्छा लगा मेरा हिंदी बात करने का तरीका और मैसेज, आप मुझे कमेंट कीजिए, और कुछ दूसरा लेके आता हूँ मोटिवेशन वाला, शायद वो इंस्पायर करे और हम सब मिलके आगे बढ़ें। थैंक यू।